जन नायक जनता पार्टी ने की सदस्यता अभियान की शुरुआत। 5 लाख नायक नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। आज जजपा के जिला प्रभारी कृष्ण राठी ने पानीपत जिला कार्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आज आम जन भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी और दमनकारी नीतियों से त्रस्त है और जेजेपी पार्टी और दुष्यंत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है और पार्टी से जुड़ना चाह रहा है। बस आपको सदस्यता अभियान के तहत आम जन तक पहुंचकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करना है। इस मीटिंग की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामनिवास पटवारी ने की और कहा कि सदस्यता अभियान के तहत हर बूथ से 25 सदस्य बनाकर पानीपत जिला से 10,000 से ज्यादा सदस्य बनाकर पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूती देने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का आज पार्टी कार्यालय में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, कवर कर भी रहे थे, मेरे से पहले हमारे प्रभारी श्री कृष्ण राठी जी बता रहे थे, आज से हमारी पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। अभी पिछले तकरीबन 8-9 महीने से जब से चुनाव हुआ है, पार्टी में भी मतलब लोगों में एक ऐसी दबी आवाज़ में, जिससे हमारा चुनाव, पिछली बार हमारी पार्टी चुनाव हार गई तो दबी आवाज़ में लोगों ने दुष्यंत जी की तारीफ करना शुरू कर दिया है। लोग आज फिर दोबारा इस बीजेपी की दमनकारी नीतियों से परेशान होकर दुष्यंत की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। लोगों में उत्साह है, लोग मेंबर हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। तो तभी लोगों की व्यूज़ लेने के बाद नेताजी ने, पार्टी ने, हमारी हाईकमान ने ये फैसला किया कि लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया जाए। तो आज से हमारा सदस्यता अभियान हर जिला स्तर पर शुरू हो चुका है और 15 अगस्त तक शायद हमारा ये मेंबरशिप ड्राइव चलेगा। और रही बात पार्टी के साथ लोगों को जुड़ने की, लोग क्यों आज बीजेपी से खफा हैं? पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा पे लेवल पे कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आम आदमी ये कहता था कि कभी किसी के मन में ये नहीं थे कि दुष्यंत जी की इतनी बड़ी हार होगी या बीजेपी इतने मार्जिन से जीत जाएगी। ऐसा क्या चुनाव प्रक्रिया में, ऐसा क्या मशीनों में सेटिंग करते हैं लोग, ये क्या करते हैं कि ये इतने मार्जिन से। मैं अपने पानीपत ग्रामीण की बताऊँ, मई पाल टांडा जी को तीसरे नंबर पे लोग आते थे, प्रेस भी बताती थी, आम पब्लिक भी बताती थी। तीनों पार्टियों के कैंडिडेट की वोट मिला के भी इतना बड़े मार्जिन से वो जीतना, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार ईवीएम में कहीं ना कोई कुछ घोटाला करती है और अपने पूरा इन्होंने सिस्टम सेट कर रखा है। इसके लिए भी हम अपनी पार्टी के लेवल पे उसकी आवाज़ उठाएंगे। ऐसा क्या यंत्र है बीजेपी के पास में जो पहले कहते थे 400 पार होगा? देखिए, जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, वो पूरे तंत्र का दुरुपयोग करती है। पूरा सिस्टम, चुनाव आयोग इनके कंट्रोल में है, मशीनें इनके कंट्रोल में है। पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को डम्मी जो चेकिंग कराते हैं वो डम्मी करवाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आप वर्ल्ड लेवल पे जाइए, आप विदेश में जाके पता करिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कैसे हैक नहीं किया जाता। कितनी बार ये हमारे हिंदुस्तान में तो आवाज़ ही नहीं उठाने के लिए किसी को कोई आवाज़ उठाए, उसी को आवाज़ दी जाती है। तो ये मशीनों में कैसे सेटिंग करते हैं इनके सब, ये समझ से बाहर है और हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अपने नेताजी को भी कहेंगे कि इसकी कुछ ना कुछ समाधान, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा समाधान हो कि चुनाव मशीनों से ना कराकर बैलेट पेपर से कराया जाए। क्यों डर लगता है इनको, बीजेपी को बैलेट पेपर पे चुनाव कराने से क्यों डर लगता है? क्यों भागते हैं लोग? सच्चाई की आवाज़ दबाने के लिए हर संभव प्रयास ये बीजेपी करती है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जिला मीडिया प्रभारी ओमवीर नोल्था ने बताया कि हरियाणा की जनता बीजेपी को चुनाव में जिताकर आज खुद को ठगा महसूस कर रही है और आज खुलकर दुष्यंत की कार्यशैली की तारीफ करने लगी है और बोलने लगी है, आने वाला समय दुष्यंत जनता पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश हेडक्वार्टर पर पार्टी की नई सदस्यता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज पानीपत के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और आपने हाजिरी देखी भी होगी। लोगों में उत्साह है। 7-8 महीने सरकार को हो गए, हम भी सरकार के खिलाफ नहीं बोले थे क्योंकि सरकार से उम्मीदें होती हैं लोगों को, लेकिन अब सरकार नाम की कोई चीज़ धरातल पर नहीं है। और आज हमारी देखो, हमने कॉपियाँ बांटी हैं मेंबरशिप की, लोगों ने बड़े उत्साह से लिया है और 15 अगस्त तक हमारा टाइम है, वो पूरा करेंगे और पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को जोड़ेंगे। यही हमारा आज का कार्यक्रम था। ऐसा क्या चूक हो गया था कि जो हारना पड़ा? आज ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि जो क्षेत्रीय दल हैं इनको ख़त्म किया जाए, इनको साथ मिलाते हैं। किसी को देख लो, मुलायम सिंह यादव को इन्होंने ख़त्म किया, लालू यादव को इन्होंने ख़त्म किया, प्रकाश सिंह बादल को इन्होंने ख़त्म किया, वहाँ फारूक अब्दुल्ला को ख़त्म किया,
यहाँ हरियाणा में हमें ख़त्म किया, ये क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करते मिलाते ही इन्हें पता था कि दुष्यंत चौटाला जी एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है हिंदुस्तान की राजनीति का कि जो तथ्यों पर आधारित बात करता है, आंकड़ों सहित बात करता है, हर मैटर को उसको पता होता है, किसी भी मैटर पर उससे आप डिबेट करें वो बढ़िया करता है। उन्होंने देखा कि ये आने वाले समय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लीडर बनेगा, इसको ख़त्म करें, उसको साथ मिला करके ऐसा निचोड़ दे जैसे नींबू को निचोड़ देते हैं। हमारे साथ ये बहुत बारी धोखा हुआ है और हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जनता ने ये कहा था कि हमने उस किसान आंदोलन में समर्थन वापस क्यों नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया कि हमारे विधायक अंदर खाते हैं, हमें पता है दुष्यंत जी उनको कैसे कंट्रोल किए हुए थे। सरकार में भागे, फिर भी भागे, टिकट भी लिया। वो इनको ख़त्म करने के लिए उद्देश्य हमारा को हराने के लिए एक ही सूत्री कार्यक्रम था कि जेजेपी पार्टी को ख़त्म करें, लेकिन जेजेपी पार्टी ऐसे ख़त्म नहीं होती। और हमने बीजेपी को समर्थन दिया और लोगों ने इसके नाराज़गी थी, तो उचाना में बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतता है। ये देखो बीजेपी की फिर सरकार आई है, बहुमत से सरकार आई है और जेजेपी को बदनाम कर दिया। किसी ने खट्टर की बुराई नहीं की, किसी ने सैनिक बुराई नहीं करी, सब कांग्रेस थी, चाहे इनोला थी, चाहे बसपा थी, कोई पार्टी थी, सब ने बुराई दुष्यंत जी की करी। उनका मकसद ही टारगेट एक ही था कि इसको पीछे करो जब तुम आगे आओगे। सिंह चौटाला का है इस मीटिंग में सुरेश काला बहन फूलपति, अजय सिंह बिंझौल, कप्तान जागलान जी, चरण सिंह गहर, गीता पलरी, कृष्ण चंदौली, महावीर चंदौली, बलकार देशवाल, सुरेश आटा, सरिता मोर, सोहन लाल बटला, डॉक्टर आनंद, बलराज देशवाल, इंसो, राजेश खन्ना, संगीत जोगी, सरदार गुरप्रीत, शिवधन, धीमान, विजेंद्र कादियान, राजेश देकेदार, डॉक्टर संदीप पवार, विक्रम मल्ली, बलबीर दीवाना, विक्रम कादियान, कमला भगत, दिलबाग उर्लाना, अतुल हांडा, सुशीला त्यागी, योगेश त्यागी, संदीप अटावला, पप्पू त्यागी, कर्मवीर धनसोली, मीनाक्षी चावला, तेजा मलिक, आजाद, रामफल कादियान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की मीटिंग का उद्देश्य जन नायक जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव चलाना था और आज के दिन सभी ज़िलों में हमने मीटिंग करके, कुछ मीटिंगें तो 11 बजे थी, कुछ शाम को 3-4 बजे हैं, 22 के 22 ज़िले में हमने जो है ना मेंबरशिप ड्राइव चलाई है। तो जो कि हमारा टारगेट इसको पूरा करने का है ना, 31 जुलाई तक इसको अपने पूरा करना है और हर बूथ पे 25 मेंबर जो है ना कर्मठ मेंबर पार्टी बनाएगी। इस मुहिम को आज शुरू किया। अब तक में कितने नंबर तैयार हुआ? हमारे यहाँ जैसे 4 हल्के हैं तो हर हल्के में 200-200 कॉपी हैं, हर बूथ पे एक कॉपी दी है। हर बूथ हमारे जो हल्का प्रधान है एक टीम बना के हर बूथ पे कांटेक्ट करेंगे और हर बूथ पे एक कॉपी कटेगी जिसमें 25 मेंबर बनेंगे और हर बूथ पे 25 जो है ना मेंबर की टीम खड़ी की जाएगी पहले फेज में। उसके बाद जैसे ये मेंबर बन जाएंगे फिर नेक्स्ट फेज में फिर 25-25 की इस तरह से करेंगे और सभी ज़िलों में जो है ना सभी कार्यकर्ता जुटे हुए। आपने देखा मीटिंग में, देखो कितने लोग आए हुए थे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गई है बात कि भाई जो पीछे दुष्यंत जी की सरकार नहीं आ पाई तो मतलब जो है ना हमारी ये गलती थी। लोगों ने भावनाओं में बह गए, वोट दे दी और आज सरकार का जो है ना खामियाजा लोग मिल रहे, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर रोज़ देखो कितनी कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है, कितना गुंडा राज मतलब जो है ना बेलगाम हो रहा है। रोज़ सुन रहे हैं, आज हत्याएं होगी, आज बलात्कार हो गया, आज ये हो गए। मतलब कानून के ऊपर जो है ना प्रशासन के ऊपर सरकार की पकड़ नहीं है और उसका खामियाजा लोग है ना भुगतने लग रहे हैं। क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण राठी, मैं जेजेपी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मेरे को पानीपत की जिम्मेवारी दी गई है। मेरे को रजनी मलिक को हमारे को जिला प्रभारी बनाया गया है और इस जो ये ड्राइव चलेगी मेंबरशिप ड्राइव, इसके हमारे को प्रभारी बनाया गया है। हम समय समय पर मीटिंग लेकर इसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे और 31 जुलाई तक मेंबरशिप को पूरी करेंगे।